वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली रूहानी दुनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कब्र तक भस्म। कब्र तक भस्म जो बनाई गई है वो कोड़ी के द्वारा बनाई गई है। और हमारे भारत के अंदर कोड़ी कई प्रजातियाँ की पाई जाती हैं। नीली, पीली, सफ़ेद, तरह तरह की कोड़ियाँ पाई जाती हैं। कोड़ी को शुद्ध करके कब्र तक भस्म तैयार की जाती है। अब वो शुद्ध करने का जो तरीका है वो भी मैं अगर आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शुद्ध जो करते हैं, इसको शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हकीम जी के नाम से। वो कम्युनिटी टैब में है जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं सारी की सारी विधि बताया करूँगा कि कब कैसे भस्म तैयार की जाती है और आपको कैसे करनी है। कब्र तक भस्म को आप तरह तरह की बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो रिसर्च के मुताबिक जो ये बनाई गई है, ज़्यादातर ये पेट में संगरैनी, आंतों में पुराने घाव, ज़ख्म, इन्फेक्शन, पेट में गर्मी, सूजन, खाने का हजम न होना, अफारा, अपच, ऐसी समस्याओं में इस भस्म का जो है इस्तेमाल किया जाता है। कब्र तक कोड़ी को कहते हैं। तो ये कोड़ी से बनाई हुई भस्म है। लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि इंसान को और भी कई तरह की दिक्कतें हैं साथ साथ में, जैसे कि नज़ला, जुखाम, खांसी, बलगम, शरीर में कमजोरी, थकान, थकावट। अगर इस तरह की परेशानियां हैं साथ में तो फिर इसका जो लेने का जो तरीका है इस भस्म का वो अलग हो जाता है। फ़िलहाल तो आप ये है कि सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। जैसे कि जैसे कि तिरफला है, आप तिरफले में कब्र तक भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सुबह शाम आप मात्रा में, जैसे कि 100 ग्राम, और 100 ग्राम में आप या 50 ग्राम में एक डब्बी डाल लें आप कब्र तक भस्म की। आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, आधी चम्मच, अपच के लिए, डायरिया के लिए, इन्फेक्शन के लिए, सूजन के लिए, ठीक है, पेट समस्याओं में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी बीमारियां हैं, और भी परेशानियां हैं, तब भी आप इस भस्म का इस्तेमाल फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ढेर बुरा रोड पे बहुत ज़्यादा साउंड रहता है यहाँ से दुकान पे। कब्र तक भस्म, अगर गले में इन्फेक्शन है, श्वास की नली में इन्फेक्शन है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत है, तो फिर उसका जो लेने का जो तरीका है वो अलग है। पिप्पल की चूर्ण लेनी है आपको। पिप्पल जानते हैं, बड़ी बड़ी मिर्च को बोलते हैं पिप्पल, आप वो लें। और उसके साथ में काली मिर्च का चूर्ण और सौंठ या बराबर मात्रा में ले लें, और इसके साथ में कब्र तक भस्म आप मिला लें और तब आप इस्तेमाल करें। क्योंकि हो सकता है कि आपको ये जो दिक्कत है खांसी की या सांस की नली में, और आप कोड़ी लेते हैं, यानी कि कब्र तक भस्म का आप इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ में दिक्कत बढ़ जाए। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ में दिक्कत है सांस में, आप कोड़ी भस्म का फिर इस तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से आपको बताया गया है। अगर आपको सांस में भी दिक्कत है और अगर आपको खांसी भी है तो कब्र तक भस्म की आप 2 रत्ती लें मलाई के साथ, अथवा अगर आपको सूखी खांसी है तो वो भी जड़ से मिट जाएगी, लेकिन फिर आपको शहद के साथ लेनी है। और आपको हृदय रोग है, यानी कि आपको हार्ट में दिक्कत है, तब भी आप इस भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर मंदाग्नि हो जाए, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो ऐसे में भी आप कब्र तक भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर शूल में भी आप कब्र तक भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संगरैनी में तो ये बहुत ज़बरदस्त दवा है। अपच, डायरिया, इन्फेक्शन, सूजन, टॉयलेट का थोड़ा थोड़ा आना, खाना हजम ना होना, ऐसी समस्याओं में आप कब्र तक भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को फेस पर दिक्कत है, कील है, मुहासे हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो आप नींबू के रस में कब्र तक भस्म को मिलाकर आप अपने फेस पर लेप कर सकते हैं, या सुबह शाम आप मालिश कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत दिनों में आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये थी कब्र तक भस्म से रिलेटेड कुछ अहम जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कुछ लोग परेशान रहते हैं बहुत टाइम से, तो ऐसे लोग मुझसे इलाज करा सकते हैं। और आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हकीम जी के नाम से। उस पर मैं बिल्कुल पूरी जानकारी
और मिजाज के एतबार से दवाइयाँ बताया करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।